जय श्री हरि। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर की दिव्य कथा में। यह केवल एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी लीलाओं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का लहराता हुआ एक सागर है। आज हम श्रवण करेंगे तृतीय स्कंद 7वां अध्याय। इस अध्याय में विदुर जी की ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाती है और वह मैत्री ऋषि से प्रश्न पूछते हैं। विदुर जी कहते हैं, हे विप्रवर, भगवान तो बुद्ध स्वरूप, शुद्ध, निर्विकार और निर्गुण कहे जाते हैं। फिर उनके साथ उनकी लीलाएं, उनके गुण और कर्म किस प्रकार से संबंध स्थापित कर पाते हैं। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा होती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। परंतु भगवान तो स्वयं तृप्त हैं, निसंग हैं, पूर्ण काम है, फिर वे खेलने का प्रयत्न क्यों करेंगे। भगवान ने अपनी त्रिगुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसका वे पालन करते हैं और फिर उसका संहार भी कर देते हैं। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा किसी भी अवस्था से लोप नहीं होता, उनकी माया के साथ संयोग कैसे हो सकता है। जब सर्वत्र ही भगवान साक्षी रूप में स्थित हैं, फिर उन्हें दुर्भाग्य अथवा कर्म जनित क्लेश की अनुभूति कैसे हो सकती है। आप कृपया मेरे भ्रम को दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विदुर जी, जो आत्मा सबका स्वामी और स्वतंत्र है, वह दीनता और बंधन को प्राप्त नहीं होता। यह बात मुक्ति युक्त है, किंतु यही तो उस परमात्मा की माया है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर काटने का आभास होने पर भी सिर वास्तव में नहीं कटता, उसी प्रकार यह जीव संसारिक बंधनों में बंधा न होने पर भी बंधा हुआ प्रतीत होता है। यही अज्ञान है जो सत्य को आंखों से दूर रखता है। जिस प्रकार जल से प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वह स्थिर होता है, उसी प्रकार देह के अभिमान में पड़ा व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए कर्मों की प्रतीति करता है, जबकि देह में सूक्ष्म रूप में विद्यमान परमात्मा का अंश आत्मा उसकी प्रतीति नहीं करता। भगवान की कृपा से भक्ति योग द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और समझ में आने लगती है। हे विदुर जी, जिस समय जीव अपनी समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है और श्री हरि के साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, उस समय जीव के समस्त कलेश और ताप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुखों को नष्ट कर डालता है और मन शांत हो जाता है। विदुर जी बोले, हे भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों को सुनकर मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं। अब मेरा चित्त शांत है। मैं भगवान की जगत से तटस्थता, स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यह केवल माया का आवरण है जो हमें भ्रम में डालता है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, एक अत्यंत अज्ञानी, मूढ़ और बुद्धिहीन, दूसरे ज्ञान द्वारा ईश्वर के स्वरूप को जान चुके हैं। बीच के लोग संशय में पड़कर सदैव दुखी रहते हैं। भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में नित्य भक्ति भाव से सेवा और प्रेम से निश्चय ही आनंद की प्राप्ति होती है। यह वह आनंद है जो जीवन और मृत्यु के आवागमन चक्र से जीव को मुक्ति देने वाला है। महात्मा लोगों की संगति से जहाँ सदैव हरि के गुणों का गान होता है, वहाँ अल्प पुण्य पुरुष को सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता। उसके लिए पूर्ण शुद्ध मन से तथा एकाम भाव से भगवान के गुणों का गान और श्रवण करना चाहिए, तभी उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। भगवान, आप मुझे विराट पुरुष के द्वारा सृष्टि का जन्म का वृत्तांत सुनाइए। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों सहित विविध प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। मुझे बताइए कि उन्होंने किस प्रकार से प्रजापतियों, सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की रचना की। आप मुझे यह भी बताइए कि किस प्रकार से मनुष्य, देवगण, रेंगने वाले जीव, पक्षी, जलचर आदि उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि की रचना करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अपने अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा जो कल्याणकारी लीलाएं कराईं, कृपया आप उनका वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी, आप तो शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता हैं। आप मुझे वर्णाश्रम, ऋषियों के जन्म, कर्म, वेद, वेदांत, यज्ञों के स्वरूप, यज्ञों के मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, विविध धर्म शास्त्र का सार तत्व, वर्ण संकर संतानों के प्रकार और उनके विभिन्न कर्मों के बारे में मुझे बताने की कृपा करें। हे विप्रवर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्रों को सुनने की विधियों का, श्राद्ध विधि का, पितृगणों की सृष्टि का,
काल चक्र में घूमते हुए ग्रह नक्षत्र व तारा मंडल का, दान तप इष्ट और पूरे किए हुए कर्मों के फल का, प्रवास और आपत्ति के समान मनुष्यों के धर्मों का, धर्म के मूल कारणों का, गुरु शिक्षा के संबंधों का, भगवान की योग निद्रा का, जीवन और परमेश्वर के स्वरूपों का, ज्ञान प्राप्ति के उपायों का, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का विवेचन आप कीजिए। हे भगवान, मैं अज्ञ हूँ और आप मेरे अत्यंत सुहृदय हैं। माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 8वां अध्याय सुनते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार के प्रश्न किए तो मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर उन्होंने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, आप धन्य हैं जो पग पग पर श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करके उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण की वह कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व प्रलय के बाद जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण योग निद्रा में शेष शैया पर लेटे हुए थे। वे उस योग निद्रा में आनंद मग्न हो रहे थे। उस समय उन्होंने काल शक्ति से अपने शरीर में व्याप्त अनंत लोकों को देखा। उन्हें देखकर उनके मन में सृष्टि रचना की पुनः इच्छा जागृत हुई। तभी उनके नाभि प्रदेश से कमल कोश के रूप में एक सूक्ष्म तत्व ऊपर उठा। उसके प्रकाश से संपूर्ण जल राशि उद्भासित हो उठी। उस कमल पुष्प कर्णिका पर संपूर्ण वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? इस कमल का आधार क्या है? ऐसा सोचकर वे कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर जल में प्रवेश कर गए, किंतु नाल का आधार नहीं खोज पाए। उस अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते खोजते वे बहुत काल तक घूमते रहे। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीण कर देता है। हे विदुर जी, विफल होकर ब्रह्मा जी वापस लौट आए और प्राण वायु को खींचकर समाधिस्थ हो गए। सहस्त्र वर्ष तक योग साधना में लगे रहने के बाद उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अंतकरण में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान श्री नारायण को देखा। शेषनाग जी के 10,000 फन उनके ऊपर छाए हुए थे। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित किरीट शोभायमान था। कानों में कुंडल थे। उनके चेहरे पर तेज से सारा जगत प्रदेश उद्भासित हो रहा था। उनके नेत्र कमल के सदृश थे। मेघों की आभा के समान उनका वर्ण था। उनकी कमर में पीताम्बर शोभायमान था। छाती पर वैजयंती माला की अद्भुत चमक थी। उनके लाल लाल अधरों पर मधुर मुस्कान थी। सिर पर भौरों की भांति केश लहरा रहे थे। उत्तम मणियों से उनके भुजदंड सुशोभित होते थे और अद्भुत अस्त्र शस्त्र से उनका शरीर जगमगा रहा था। तब विश्व रचना करने की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने अपने आपको भगवान की नाभि से प्रकट कमल पर स्थित देखा। उन्होंने वहां कमल, जल, आकाश, वायु और अपने शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा। वे लोक रचना के लिए उत्सुक ध्यानस्थ होकर श्री हरि की स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का तृतीय स्कंद 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब कल हम 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।